नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त हो चला नेशन एट 10 खबरों का। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ से जुड़ी हुई है। दरअसल वक्फ की एंट्री अब महाकुंभ में भी होती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ की जमीन पर वक्फ ने दावा किया है कि 54 बीघा वक्फ की जमीन है। महाकुंभ में भी अब वक्फ की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड की ओर से यह दावा किया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस में यह कहा कि प्रयागराज के निवासी सरताज ने यह दावा किया कि कुंभ के मेले में जहां तैयारियां की जा रही हैं वो जमीन वक्फ की है। यह जमीन लगभग 54 बीघा है। तो अब देखिए कि सालों से जिस तरीके से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर जब महाकुंभ का आयोजन होता था, अर्धकुंभ का आयोजन होता था, बावजूद इसके आज तक वक्फ को यह याद नहीं आया कि उनकी जमीन है। लेकिन आज अचानक से कुंभकर्णी नींद उठता है वक्फ बोर्ड और उसके बाद से यह दावा कर देता है कि 54 बीघा जमीन उनकी प्रयागराज में भी है जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो कुंभ के जमीन पर वक्फ बोर्ड की ओर से दावा किया गया है कि 54 बीघा जमीन वक्फ की संपत्ति है। तो महाकुंभ में अब किस तरीके से वक्फ की एंट्री हो चुकी है, अब एक बार फिर से वाद विवाद गरमाता हुआ दिखाई देने वाला है। तो वहीं मुस्लिमों पर बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा बयान दिया। महाकुंभ में मुस्लिमों को एंट्री पर यह बयान दिया है, कुंभ में आने की जिद क्यों, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यह सवाल पूछा उन्होंने। हम मदीना नहीं जाते तो महाकुंभ आने की जिद क्यों कर रहे हैं मुसलमान। तो ये बाबा बागेश्वर की ओर से कहा गया है और पूछा गया है कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते हैं तो फिर तुम हमारे ऐसे कार्यक्रमों में आने की जिद क्यों करते हो। नहीं बोला। महाकुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं कर रहे तो तुम महाकुंभ में आने की जिद क्यों कर रहे हो। हमने गलत नहीं बोला। महाकुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब हम तो फिलहाल देखिए, बाबा बागेश्वर को आपने सुना कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर की ओर से ये कहा गया है कि मुस्लिमों को लेकर उन्होंने कहा कि आखिर ये महाकुंभ में आने की बार बार जिद क्यों करते हैं, जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं करते। और हम इस बात को समझते हैं कि ठीक है, उनकी आस्था मक्का मदीना से जुड़ी हुई है, वो नहीं चाहते कि गैर मुसलमान कोई भी व्यक्ति मक्का मदीना पहुंचे। तो हम अगर नहीं जाते तो फिर वो महाकुंभ में आने की जिद क्यों करते हैं। ये तो ठीक उसी प्रकार की बात हो गई कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो फिलहाल बाबा बागेश्वर की ये सुर है और उनकी ओर से जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर इससे पहले भी ये कहा गया था कि ये कोशिश की जानी चाहिए कि कोई भी महाकुंभ में दाखिल ना होने पाए जो कि गैर हिंदू है। और साथ ही बागेश्वर बाबा की ओर से इस बात के ऐलान के बाद ही आपने वो तस्वीर भी देखी थी कि कैसे मोहम्मद कैफ उसके बाद ही जाकर प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हुए देखे गए थे। एक तस्वीर और एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट की थी सोशल मीडिया एक्स पर। हालांकि इसके बाद से ही ये विवाद थोड़ा और गर्मा गया और उसके बाद अब बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसे जिद क्यों पाल लेते हैं ऐसे लोग, आखिर ये जिद पकड़ने के पीछे क्या कारण है। तो फिलहाल जब भी कोई हिंदू धर्म का ओर से आयोजन किया जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से सद्भावना को बनाकर रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन महाकुंभ में इस बार हिंदू और बनाम गैर हिंदू हो चला है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बरेली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अरुण, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि महाकुंभ को लेकर के एक मामला वक्फ से जुड़ा हुआ सामने आ गया। वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया कि 54 बीघा जमीन जहां कुंभ का आयोजन हो रहा है वहां उनकी जमीन है। ऐसे में आज तक ये वक्फ बोर्ड कहां थी, यहाँ तो सदियों से महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है। देखिए, मैं साफ तौर से बताना चाहता हूँ कि एक अजीब तरीके की जो सियावट है वो बरेली से निकल कर आई है। मौलाना शहाबुद्दीन जो है, जब से महाकुंभ का आयोजन
की शुरुआत हुई है तब से वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि मुसलमानों को हिदायत देते हैं कि वहां पर नहीं जाना चाहिए, 1 महीने के लिए वहां पर उनको छोड़ देना चाहिए। और उनका एक बयान जो आया है आज की, मुसलमानों ने आगे बढ़ के जो है हाथ बढ़ाया है और जो वक्फ की जमीन है उस पर पूरा का पूरा ये जो हिंदू का जो प्रोग्राम है, जो महाकुंभ का जो प्रोग्राम है, उस पर उनका ये कहना है कि ये जमीन जो है ये वक्फ बोर्ड की है। तो कहीं ना कहीं ये बार बार इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं और सौहार्द जो आपसी बना हुआ है उसको बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है अरुण, साथ ही हम आपसे ये भी देखिए समझना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जहां सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने की फिराक में इस वक्त नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसी बयानबाजियां भी की जा रही है। इससे पहले भी बाबा बागेश्वर कह चुके हैं कि गैर हिंदुओं को महाकुंभ के आयोजन से दूर रखा जाए, और अब वो ये कह रहे हैं कि आखिर ये जिद मुसलमानों की ओर से क्यों की जा रही है कि वो महाकुंभ में शामिल होना चाहते हैं। हम तो मक्का मदीना नहीं जा रहे। देखिए, बागेश्वर जो बाबा की जो बात है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बिल्कुल सही बात है कि जब कोई भी गैर मुस्लिम जो है किसी भी धर्म स्थल पर जाने की कोशिश नहीं करता है, चाहे वो मक्का हो, मदीना हो या कोई भी मजार हो या मस्जिद हो, कहीं भी जाने की कोई जिद नहीं करता, तो आखिरकार ये मौलाना बरेली के जो मौलाना है जो अपने आप को मुसलमानों का उलेमा कहते हैं, उनका क्या बार बार उस पर नजर बनाए रखे रहते हैं। बार बार कभी किसी बात को लेकर के बयान देते हैं, कभी किसी बात को लेकर के बयान देते हैं। आज उनका जो बयान आया है बिल्कुल अलग तरीके का बयान है कि मुसलमानों ने जमीन दी है तो मुसलमान उस पर शांत है। तो कहीं ना कहीं ये भी उकसाने वाली बात है कि मुसलमान उस पर शांत है और इतना बड़ा प्रोग्राम जो है महाकुंभ का वो मुसलमानों की जमीन जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर किया जा रहा है। तो बहुत गौर करने वाली बात है कि एक एक नजर जो है मौलाना शहाबुद्दीन बरेली से बनाए हुए हैं, प्रयागराज पर बनाए हुए हैं और महाकुंभ पर बनाए हुए हैं। अलग अलग तरीके के उनके बयान आ रहे हैं, रोज उनके बयान आ रहे हैं। तो लेकिन अरुण, इस बीच में हमने कई संतों महंतों को भी सुना, उनकी ओर से भी ये कहा जाता है कि देखिए हम जब भी किसी इस प्रकार के धर्म से जुड़ी अगर कोई भी आयोजन करते हैं, खासतौर पर कुंभ का ही समय आप ले लीजिए, चाहे अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, लेकिन इस दौरान भी हम कोशिश करते हैं कि तमाम समुदायों के लोग इससे जुड़े और हमारी संस्कृति और सभ्यता को समझे। लेकिन इस बार के महाकुंभ को लेकर के ऐसी बयानबाजी पहली बार सामने आई है कि मुसलमानों को इससे दूर रखिए, और यहां तक कि हमने मुसलमानों की ओर से भी ये देखा और सुना, वक्फ बोर्ड दावा कर देता है 54 बीघा हमारी जमीन है, आखिर हमें उसमें जाने से रोका क्यों जा रहा है। तो ये तो नफरत की भावना पैदा करने की कोशिश है दोनों ओर से। देखिए, कहीं ना कहीं सनातन जो धर्म है सभी धर्मों को समेटे हुआ रहता है, सभी लोगों को साथ में लेकर चलता है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं मौलाना शहाबुद्दीन की, जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले भी एक बयान दिया था, उसमें ये कहा था कि महाकुंभ के अंदर एक साजिश के तहत मुसलमानों का जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है धर्म जो है परिवर्तन कराया जा रहा है, उनका दमनता कराया जा रहा है। बहुत सारे मुसलमानों को वहां बुलाया गया। एक तरफ वो नसीहत देते हैं कि मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाना है और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि वहां पर मुसलमानों को बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश, उनके सूत्र पता नहीं वो कौन से सूत्र है जिनके हवाले से उनको सूचना मिलती है और वहां पर ये बयान करते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जो है मुसलमानों को बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही अरुण, एक आखिरी सवाल भी मैं आपसे समझना और जानना चाहूंगी यहाँ पर, अब आगे क्या प्रशासन की ओर से क्या कोई वाकई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसे में पहचान की जाए? क्योंकि संतों का भी देखें इसमें भी 2 राय है, 2 मत है। एक धड़ा ऐसा है संतों का जो चाहता है कि तमाम मुस्लिम समाज को ही इससे दूर रखा जाए, दूसरा धड़ा ये कहता है कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जो शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जो जिहादी सोच लेकर के इसमें आ रहा है, उन्हें इससे दूर रखा जाए, हर एक व्यक्ति को नहीं। तो ऐसे में अब क्या इसके लिए भी कोई अलग से पैमाना तय किया जाएगा? कोई कदम प्रशासन की ओर से उठाने की तैयारी, कोई ऐसी जानकारी है क्या अब तक? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत कड़ाके की सर्दी हो रही है और ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बैठकर माहौल को गर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने घरों में बैठकर तरह तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी ऐसा एक्शन जो है वो नहीं लिया गया है जिस पर इनके बयानों पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी महाकुंभ का जो है शुरुआत ही होने वाली है और आने वाले टाइम में ऐसे और बहुत सारे बयान में देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अरुण, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने